आज की कक्षा में विषांश वर्ग कुंडली अर्थात D20 चार्ट के आधार पर यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किसी जातक की जन्म पत्रिका में आध्यात्मिकता, धार्मिकता, धर्म और दर्शन से जुड़ाव किस प्रकार देख सकते हैं और वह उस क्षेत्र में कितनी दूरी तक सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि D20 नाम से स्पष्ट है, एक राशि के 20 भाग किए जाते हैं, तो स्पष्ट है कि एक भाग एक अंश और 30 कला का होगा। तो चर राशियों में पहला भाग मेष से प्रारंभ होता है, स्थिर राशियों में प्रथम भाग धनु राशि से प्रारंभ होता है और जो द्विस्वभाव राशियां हैं उनमें पहला भाग सिंह राशि से प्रारंभ होता है। इस प्रकार से हम D20 चार्ट का निर्माण कर लेते हैं। इनको देखने के सामान्य सिद्धांत हैं कि इससे हम आध्यात्मिकता देखते हैं, आध्यात्मिक प्रगति, धार्मिक झुकाव, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा, उपासना पद्धति और दर्शन शास्त्र आदि में की कैसी रुचि होगी। जो त्रिकोण में बैठते हैं D20 चार्ट के या जो उनके स्वामी होते हैं, वे यह प्रदर्शित करते हैं कि जातक का झुकाव किस इष्ट देव की पूजा पद्धति में या किसकी तरफ अधिक होगा। एक कुशल ज्योतिषी जन्म पत्रिका के और विषांश वर्ग के परस्पर संबंध जोड़कर देख सकता है कि किस जातक का किस इष्ट देव की तरफ झुकाव होगा, किसमें उसका स्नेह होगा, वह मंत्र सिद्धि में सफल होगा, ध्यान में सफल होगा। क्योंकि पंचम भाव जो त्रिकोण भाव में होता है D20 चार्ट में विषांश वर्ग में, उससे हम किसी जातक की किसी विशेष देव, देवता, देवी, इष्ट देव के प्रति उसके आकर्षण और उसके प्रेम को देख पाते हैं और नवम भाव से उस देवता के प्रति मंत्र सिद्धि को देख पाते हैं और द्वादश भाव से हम ध्यान को देखते हैं। इसलिए नवें भाव का कारक गुरु होता है, जो धार्मिक मंत्र सिद्धि में, धार्मिक उपासना पद्धति में, आध्यात्मिकता में रुचि पैदा करता है और उसका कारक होता है नवम भाव का। पंचम भाव का कारक यहाँ पर शुक्र होता है, जो देव या देवी या अपने इष्ट देव के प्रति एक आकर्षण, एक स्नेह, एक श्रद्धा और एक प्रेम जागृत करता है। और 12वें भाव का कारक केतु होता है, जो भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान में एकाग्रता का कारक बनता है। यदि पंचम और एकादश भाव से विषांश वर्ग कुंडली में शुभ ग्रहों का योग हो तो ऐसा जातक मंत्र सिद्धि में सफल होता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। स्क्रीन पर जो आपके सामने कुंडली खुली हुई है, यह एक आध्यात्मिक पुरुष की कुंडली है। इसमें देखते हैं तो जन्म लग्न में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि इकट्ठे होकर दृष्टि डालते हैं लग्न पर और द्वितीय और सप्तमी इसमें स्थान परिवर्तन है और द्वादश चंद्रमा पंचमेश और द्वादश शुक्र के साथ युति बनाते हैं। तो ऐसे जातक का स्पष्ट है कि विपरीत वर्ग के प्रति यौन आकर्षण और प्रेम संबंधों की स्थापना होगी, उसमें ऐसी प्रवृत्तियां जगेंगी। लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और नवमेश शनि के साथ युति करके लग्न भाव पर दृष्टि डालते हैं तो जातक की धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि पैदा होगी। नवम भाव पर नवमेश शनि की दृष्टि है और वक्री होकर गुरु लगन से दृष्टि डालेंगे, नवम दृष्टि नवम भाव पर, क्योंकि वक्री
जो ग्रह होते हैं वो पीछे के भाव से भी दृष्टि का प्रभाव देते हैं। दसम का स्वामी गुरु द्वितीय भाव में उच्च होकर दसम भाव पर दृष्टि डालता है और तृतीय शनि पर भी, सूर्य पर भी दृष्टि डालता है। जब हम देखते हैं वर्ग कुंडली, विषांश वर्ग कुंडली D20 चार्ट में, तो लग्न में शुक्र विराजमान है जो तृतीयेश और दशमेश हैं, और नवमेश मंगल की उन पर दृष्टि है। लग्नेश और दशमेश में स्थान परिवर्तन होना उस वर्ग कुंडली के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलता दिलाने का संकेत देता है। लगन का स्वामी सूर्य दसम भाव में है, शनि के द्वारा देखा जाता है, और गुरु पंचम और अष्टम का स्वामी है। इसके बाद चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन नवम भाव का स्वामी राहु केतु के साथ है, तो वह धार्मिक क्षेत्र में कुछ अपवाद, कुछ आलोचना और विरोधाभास की स्थिति पैदा करेगा। नवम भाव में बुध है जो द्वितीय और लाभेश है, एकादशेश है, और उस पर नवमेश की दृष्टि है। मंगल नवमेश है और पंचमेश गुरु की दृष्टि है जो वक्री है। इस प्रकार से जातक धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, भाग्यशाली होगा, धनवान भी होगा। दसम भाव में सूर्य बैठे हैं जो लग्नेश हैं वर्ग कुंडली के, उन पर गुरु की दृष्टि है, और दूसरी तरफ चंद्रमा और शनि की युति एक साथ होना जातक को आध्यात्मिक ज्ञान में, ओकल्ट साइंस में, दर्शन शास्त्र में आगे बढ़ाने में सफल होती है। जन्म लग्न में जो लग्नेश बनते हैं बुध, वह द्विषांश वर्ग कुंडली में भाग्य स्थान में है, नवम भाव में है, जो जातक को एक अच्छी सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इधर विषांश वर्ग कुंडली में देखते हैं तो जो लग्नेश सूर्य बनते हैं, विषांश वर्ग कुंडली के लग्नेश सूर्य बनते हैं, वह जन्म पत्रिका में D1 चार्ट में छठे भाव में स्थित हैं। उन पर गुरु की दृष्टि भी है जो वक्री हैं, अतः शत्रुओं के द्वारा बाधा, उनके धर्म क्षेत्र में कुछ विवाद, कुछ अपवाद की स्थिति भी पैदा करती है। परिणाम स्वरूप क्योंकि D20 चार्ट में लगन सिंह बनती है, दशमेश और लग्नेश में स्थान परिवर्तन है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होगा। चंद्रमा द्वादश भाव का मालिक है, गुरु के साथ है, जो पंचमेश और अष्टमेश हैं, और जिसके घर में बैठे हैं यानी मंगल के घर में विराजमान है, मंगल स्वयं उच्च राशि में स्थित होकर द्वादश भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक सफलता का संकेत D20 चार्ट में स्पष्ट हो जाता है, जो जन्म कुंडली में भी है, और विषांश वर्ग कुंडली उसको कन्फर्म कर देती है। मार्च 1953 में, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा, चंद्रमा में शुक्र की दशा के अंदर, जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर दशा थी, जातक को आध्यात्मिक अनुभवों का आभास हुआ अपने शरीर के अंदर, और वह आध्यात्मिकता के कदम दर कदम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ने लगे। इसे एक संयोग नहीं कह सकते कि चंद्रमा में शुक्र की दशा में इन्हें आध्यात्मिक आभास हुआ और इनकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई, क्योंकि चंद्रमा इनका D20 चार्ट का द्वादशेष है और शुक्र इनका जन्म कुंडली का द्वादशेष है। कुंडली के विवरण से ही आप समझ गए होंगे, भी बताना चाहूंगा कि यह कुंडली ओशो रजनीश की है,
जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया, कुछ विवाद भी इनके साथ जुड़े और इन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा अपने देश। तो इस प्रकार से हम किसी जातक की आध्यात्मिकता का, किसी जातक की जन्मपत्री और उसके D20 चार्ट के आधार पर आकलन कर सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी प्रगति होगी या नहीं होगी या कैसी होगी। धन्यवाद।